नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार। वैसे तो भारत का संविधान ये आज़ादी देता है कि किसी भी प्रांत के लोग कहीं भी जाकर रह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में आपको ये हक तो नहीं मिलता कि आप किस भाषा भाषी की विभिन्नता के कारण किसी का मजाक बनाएं। और इतना ही नहीं, अगर बिहार जैसे प्रांत के लोगों को कोई बिहारी कहे तो शायद बिहार के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन क्या आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? क्या इसका इतिहास पता है? क्योंकि लोग किस लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आज मैं इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। और ये केवल यही नहीं होता, हिंदुस्तान में ही बिहारी शब्द को गाली का पर्याय नहीं माना जाता। इसका इतिहास पाकिस्तान से भी जुड़ा है। आज मैं उस इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूँ। कहानी है 1912 की, जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक 12वां राज्य बना। ब्रिटिश भारत का 12वां राज्य बना। 12वां राज्य तो बन जाता है, लेकिन 12वां राज्य बनने के बाद जो स्थिति पाकिस्तान में बनी, पाकिस्तान बनने के बाद तो सिंध प्रांत में बहुत सारे इस बिहार के लोग जाकर के बस गए। और खास करके सिंध प्रांत के 16वीं विधानसभा जो आज पाकिस्तान का है, वहां के क्षेत्र में, जहां का विधायक आज सिंध प्रांत का एजाजुल हक नाम का एक व्यक्ति है, कम उम्र का व्यक्ति है। वहां भी बिहारियों को गाली का पर्याय समझा जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसा बोला जाता है कि एजाजुल हक ने, जिसका हालांकि विरोध किया असेंबली में, पाकिस्तान असेंबली में, सिंध प्रांत की असेंबली में, लेकिन ये इससे कहानी पूरी नहीं हो जाती। एजाजुल हक ने जिसका विरोध किया, जिस बिहारी शब्द के लिए, क्यों किया? क्योंकि उसका कहना था कि पाकिस्तान में आज भी कहा जाता है कि सिंध प्रांत के बिना पाकिस्तान अधूरा है, क्योंकि सबसे पहले सिंध प्रांत के लोगों ने ही पाकिस्तान की मांग की थी। उस पाकिस्तान की मांग करने में हालांकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावे पंजाब और सिंध का भी हाथ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब और सिंध का भी हाथ था। तो वही ये सिंध प्रांत है जहां के बारे में ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान में कि यहाँ बिहारी हैं और बिहारी खराब होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अर्थात बिहारी को गाली का पर्याय माना जाता है। यह कहानी केवल हिंदुस्तान की नहीं है, लेकिन आपको पता है इसका इतिहास। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज इसके इतिहास की तरफ लेके जाता हूं। 1912 में जो बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो उस दौरान इसकी नींव तो 1901 के बाद पड़नी शुरू हो गई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार प्रांत की मांग। लेकिन 1906 में श्री महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसे बहुत बल दिया था कि बिहार प्रांत को अलग किया जाए। बल्कि इतना ही नहीं, इसके लिए उन लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, एक पत्रिका के जरिए, जिस पत्रिका का नाम था दी पार्टीजन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। दी पार्टीजन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार नाम की एक मैगजीन मुहिम के तौर पे चलाई गई थी। इसमें और नेता जो शामिल थे, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा और मुकेश नारायण के अलावे सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये लोग भी इस मुहिम में शामिल थे। और शायद इसका नतीजा था कि बिहार प्रांत 1912 में बन पाया था। लेकिन स्थिति ये थी कि तब बिहार को इतना कमतर नहीं देखा जाता था। लेकिन जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में इन 3 स्टेट्स के लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी, इस कारण पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर के हे दृष्टि से देखा जाने लगा था कि इन लोगों ने ही पाकिस्तान की मांग की थी। मुझे हैरत होती है कभी कभी कि आज जिस चीज को अपने स्वाभिमान से बिहार जोड़ करके देखता है, हालांकि मैं एक स्वयं बिहार का रहने वाला हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं इस मिट्टी का हूं जिस मिट्टी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया,
गौतम बुद्ध का उपदेश इस मिट्टी से दिया गया। जिस मिट्टी में ज्ञान प्राप्ति बुद्ध से लेकर महावीर तक को हुई, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और ये मगध साम्राज्य का बृहद्रथ वंश, धनानंद, इतने महाप्रतापी राजा हुए। जिस साम्राज्य जिस मिट्टी पे जो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बने, जब संसार पढ़ना भी नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इस मिट्टी में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा प्रकाश पुंज, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा प्रकाश पुंज सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाशित कर रहा था। इसी मिट्टी से 6वीं शताब्दी में, इसी मिट्टी से 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी BC में, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले शासकों का चयन जनता प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था, जिसको आजकल इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि प्रजातांत्रिक विधि। तो इस मिट्टी से प्रजातंत्र की भी स्थापना हुई। लेकिन आपको तकलीफ होती है कि बिहारी कहा जाता है, लेकिन आज मैं उन कारणों में आकर के लेके गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बिहार की मिट्टी गौरवशाली है। लेकिन इस बिहार के बनने के बाद, 1912 के बाद जो बिहार की स्थिति बनी, इससे बिहार का स्वाभिमान डगमगाया है। तो मैं अपने इस खबर के जरिए आप तक ये अपनी मांग भी रखना चाहता हूं, और ये शायद भारत देश में ऐसी पहली मांग होगी जो मेरे द्वारा अर्थात सुबोध कुमार के द्वारा की जा रही है कि इस बिहार का नाम बदलकर मगध कर दिया जाए, क्योंकि मगध से इस मिट्टी का स्वाभिमान जुड़ा है। जब तक इस मिट्टी का स्वाभिमान मगध से जुड़ता है, जुड़ेगा और जुड़ा रहा है, तब तक ये यहाँ के लोग को ऐसी बिहारी शब्द जैसे शब्द नहीं सुनने पड़े। और अब तो यहाँ ही क्यों, पाकिस्तान में भी ये बिहारी शब्द उतना ही प्रचलित है, जो कि सिंध प्रांत के 16वीं विधानसभा में में इस बात को उठाया गया। और सिंध प्रांत में भी प्रचुर मात्रा में बिहारी हैं जो बिहार से गए थे। बिहार के बारे में आज ये भी बोला गया सैयद इजाज़ अहमद के द्वारा, सैयद इजाज़ खान के द्वारा, जो वहाँ के पाकिस्तान सिंध प्रांत के 16वीं विधानसभा के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, एजाजुल हक, उन्होंने कहा कि बिहारी आज गौरव के प्रतीक हैं कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। तो मैं इससे गौरवान्वित नहीं हो सकता, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिहार को अपना, इस मिट्टी को अपना स्वाभिमान समझते हैं, उनको गौरव नहीं होता होगा। तो मैं मांग करता हूं कि इस बिहार का नाम बदलकर पुनः मगध किया जाए, ताकि हम लोगों को गौरव महसूस हो, हम लोग स्वाभिमान से कह सके कि हम इस मिट्टी के अंश हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इन बातों में कि दुनिया क्या कहती है, लेकिन इस बात में जरूर दिलचस्पी है कि अगर बिहार प्रांत 1912 में बना, तो 1912 से लेकर के आज 2025वां साल चल रहा है, तब तक बिहार को और बिहारियों को इतना कुछ योगदान देने के बावजूद भी बिहारी कहा जाता है। मुझे खेद है, और इसी कारण मैं मांग करता हूं, क्योंकि मुझे बिहार की मिट्टी, ये मिट्टी गौरव सी प्रतीत होती है, इसीलिए मैं इस स्वाभिमान के तहत ये मांग करता हूं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये बातें मैं अपने न्यूज़ रूम से रख रहा हूं। धन्यवाद।